बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव न्यूज़ निकल कर के आ रही है एसएससी के द्वारा। जो एसएससी सरकार हेमंत सोरेन पहले ही कह दिया था कि जो भी एग्ज़ाम होगी वो सीबीटी मोड पे होने जा रही है। तो अब हम लोग जो सोच रहे थे कैलेंडर क्यों जारी नहीं हो रहा, उसका मेन कारण ये था कि जैसे सरकार के द्वारा अब ये निकाला गया है नोटिफ़िकेशन सीबीटी एग्ज़ाम लेने के और जेएसएससी और कंपनी के बीच में एग्रीमेंट का जो नोटिफ़िकेशन है, बहुत बड़ा एग्रीमेंट का नोटिफ़िकेशन 46 पन्ना का निकाला गया, जिसको मुझे पढ़ने में आधा घंटा लगा। शॉर्ट में अगर इसको पढ़ेंगे तो जेएसएससी के द्वारा टेंडर के लिए नोटिफ़िकेशन है और इसमें किस तरह से होगा एग्ज़ाम वो बताया गया, क्या-क्या होगा। लेकिन जो स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट बात है, वो यहाँ से इम्पोर्टेंट शुरू होता है कि जो एग्ज़ाम जो बेस्ड होगा वो टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ामिनेशन बाय कंडक्टेड इन द कमीशन, इम्पोर्टेंट यहाँ पर है। और मेन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर देखिएगा तो यहाँ से कि कौन-कौन सा एग्ज़ाम होना और एक-एक एग्ज़ाम का नाम दिया गया। सबसे पहले ये वाला पोर्शन अगर देखा जाए, तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है बिलॉन्गिंग टू जनरल, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, आर्ट्स एंड नॉन गेजेटेड पोस्ट। गेजेटेड पोस्ट का बात नहीं किया गया, नॉन गेजेटेड पोस्ट का बात किया गया है, जो ग्रुप बी में आता है अंडर द ग्रुप बी गवर्नमेंट एग्जाम। और कौन-कौन सा एग्जाम लिया जाएगा, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे कि किस एग्जाम का होगा। इसमें थोड़ा-सा ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग को इससे पता चल जाएगा कि हम लोग का एग्जाम कब होगा, ये पूरा प्रोसेस है। अगर इस प्रोसेस को देखा जाए तो कंपनी को जो टेंडर स्टार्ट किया गया है देने के, वो इस फर्स्ट वाले में 7 तारीख से कंपनी टेंडर अपना भरना शुरू करेगी। जो-जो टेंडर फिर वो अपना टेंडर का उसका जो होता है प्री वेडिंग मतलब बोली लगाया जाता है, उसके बाद इस तरह से होगा। और लास्ट में कंपनी को जो सरकार जब उस टेंडर को खोलेगी तो कब दिया जाएगा टेंडर, वो 6 तारीख को कंपनी के हाथ में टेंडर चला जाएगा। यानी अप्रैल मई के में टेंडर कंपनी के हाथ में चला जाएगा। उसके बाद ही यानी मई अप्रैल मई यानी जून जुलाई, कोई भी कंपनी अगर टेंडर लेती है उसको 2 महीना का टाइम चाहिए एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। जून जुलाई यानी अगस्त यानी सितंबर अक्टूबर के बीच में एग्जाम होने का चांसेस है। लेकिन इतना ज़्यादा लोग फॉर्म भरे हैं ना, 2-3 लाख अ, मतलब एक-एक सीट के लिए 12 लाख 15 लाख लोग फॉर्म भरे। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है एग्ज़ाम लेने के लिए। और हम लोग जो है इसमें एक और मेन बात है वो पेज नंबर 6 में है कि एग्ज़ाम की जो फ़ॉर्मेलिटी है और कौन-कौन सा एग्ज़ाम लिया जाएगा, वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आप आएँगे तो ये वाले पोर्शन जो स्टूडेंट के लिए है, बाकी सब तो कंपनी और सरकार के बीच में जो एग्रीमेंट होगा, कितना फीस जमा करना है, कितना पैसा लगेगा, कितना साल के लिए होगा, वो चीज़ है। हम लोगों के लिए है यहाँ पे सीजीएल का बात किया गया, जो जो हो मतलब कोर्ट में उसका बात नहीं, जो फिर से नया सीजीएल होगा। कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम, उसका बात किया गया है। फिर कंबाइंड हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम सीएचएसएल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एलडीसी एक जो टंकन का हम लोग फॉर्म भरे हैं उसका, आशु लिपिका का। और उसके बाद एक डिप्लोमा का एग्ज़ाम, फिर है मैट्रिक लेवल का क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्ज़ाम है। उसके बाद पुलिस लाइन में अगर देखें तो डिफेंस में कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होगा, रिटन एग्ज़ाम। उसके बाद सब इंस्पेक्टर का, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, एएसआई का और पुलिस का एग्ज़ाम। और एक और एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा चर्चित हो रहा था कि उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम कब लिया गया? उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम भी दे दिया गया है कि वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। यानी अभी जब जब तक ये टेंडर भरा नहीं जाएगा, यानी मई में टेंडर क्लियर होगा, उसके बाद अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त में कंपनी को 2-3 महीना टाइम चाहिए। और इसका तो एग्ज़ाम बहुत जल्द हो जाएगा क्योंकि 1 लाख, 1.5 लाख स्टूडेंट है। लेकिन और सब जो है ना 12 लाख, 15 लाख लोग जो भरे हैं जिसमें, उसमें थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। लेकिन उम्मीद है कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में एग्ज़ाम होने का चांसेस है 100% अगर इस तरह से प्रोसेस रहा। तो इतने सारे एग्ज़ाम सरकार लेगी, ऑनलाइन एग्ज़ाम लेगी। और उसमें एक और एग्ज़ाम है, वो है आपका ग्रेजुएट टीचर का और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का। तो टोटल कितना एग्ज़ाम हो गया? फर्स्ट सीजीएल, सीएचएसएल, डिप्लोमा, मैट्रिक लेवल में, पुलिस लाइन में कांस्टेबल है, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर है, एक्साइज कांस्टेबल है। और ये एग्ज़ाम, बस इसमें पूरे 46 में पेज जो है उसमें सिर्फ़ स्टूडेंट के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। बाकी एसएससी जिस तरह से एग्ज़ाम लेती है, टीसीएस स्कैन करके, बायोमेट्रिक एग्ज़ाम, सीसीटीवी सर्विलेंस में कंप्यूटर में जा कर के देते हैं क्लिक करके, सेम उसी तरह का एग्ज़ाम होने जा रहा है अब हम लोग का झारखंड में। तो ये बहुत पॉज़िटिव न्यूज़ है कि बहुत ज़्यादा पेपर लीक का बात हुआ था, हर एग्ज़ाम में हो रहा था। तो अब देखते हैं क्या होगा। बाकी इसमें और कुछ नहीं लिखा हुआ, आप खुद से पढ़ सकते हैं। और इसमें अलावा जितना भी कंपनी की बात कहा गया है और सरकार के बीच में, स्टूडेंट के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच।